हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा करेंगे जीआईटी के एक बहुत सुंदर ऑर्गन की। ऑर्गन का नाम है माय डियर फ्रेंड लीवर। क्या है साथियों? तो आपको ध्यान देकर चलना है। ऑर्गन का नाम है लीवर। लीवर को कई बार जिगर भी कहते हैं लोग, है ना? हाँ, जो मटन और चिकन खाने वाले लोग हैं वो जिगर खाना बोलते हैं ना। बकरे का जिगर खाना बड़ा पसंद है, बकरे का लीवर खाना बड़ा पसंद। चलिए खैर, वो तो फालतू की बातें हैं। लीवर की बात करते हैं। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सुनते चलें, मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहता हूँ, आप सुने। आपसे पूछा जाता है आपके शरीर में सबसे लार्जेस्ट बोलते हैं विशरल ऑर्गन कौन सा है? क्या बोला जाता है साथियों? अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि इंटरनल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर के ऑर्गन की बात हो रही है, और इसका मतलब ये होगा कि बात कहीं ना कहीं लीवर की हो रही है। आंसर क्या होगा? तो जवाब होगा कि लीवर होता है। अच्छा, लीवर से एक और बात जानकारी सुने। लीवर के लिए पूछा जाता है कि इंटरनल जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो कौन है, इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। ठीक है, अब ग्लैंड की जानकारी मैं डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में दूंगा, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी आप समझने की कोशिश करें। हमारे शरीर में जब ग्लैंड की बात होती है तो हमारे शरीर में सामान्यतः दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और दूसरी को हम बोलते हैं कि ये एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि वो ग्लैंड जो जूस बनाती है। क्या बनाती है? जूस बनाती है। और एंडोक्राइन का मतलब वो ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है। एक स्पेशल ग्लैंड और होती है जिसे हम नाम देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन तो बनाती ही बनाती है, हार्मोन के साथ में जूस भी बनाती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, पैनक्रियाज होता है। क्या होता है? पैनक्रियाज। तो अब आप लीवर से पूछ रहे हैं कि लीवर को कौन सी ग्लैंड कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा कि लीवर इज ए लार्जेस्ट, जूस बनाता है कि हार्मोन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एग्जामिनर पूछता है। लीवर मिक्स ग्लैंड भी है, मैं आपको और डिटेल स्टडी बताता हूं नर्सिंग के इतिहास में। मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि लीवर जो है वो बाइल जूस तो बनाता ही है, बाइल जूस के साथ में एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। उस हार्मोन का नाम है आईजीएफ। क्या नाम है? आईजीएफ। फुल फॉर्म बताओ सर, फुल फॉर्म सुनिए। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। तो लीवर भी केवल एक्सोक्राइन नहीं है। आज की दुनिया में अब आपको बोलना है कि लीवर भी एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड का ही एग्जाम्पल है। पर जब जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या ही बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट लीवर ही होगा। आगे और आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा इसके बाद में। सुनिए, नेक्स्ट आपसे बोला जाता है कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप लीवर लीवर बता रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो जवाब लीवर नहीं होगा। मैंने इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं पूछा है, मैंने लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, तो जवाब स्किन होगा। क्या होगा? स्किन होगा।
स्किन का एक यूनिक नाम होता है जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। स्किन को क्या भी बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से भी जानते हैं। ये इसका साइंटिफिक नाम है। जब आप पूछें, जब आप पढ़ें किसी से, तो पूछना जरूर उससे स्किन का साइंटिफिक नाम क्या है। अगर वो बता दे तो बहुत अच्छी बात है, और ना बताएं तो आप बता देना कि हमें पता है। क्या है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। आगे की जानकारी और सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तो आप बता देंगे, फिर बता देंगे ना? हाँ, क्या होगा? जवाब है सर लिवर। आप बता चुके हैं, हमें पता चल चुका। चलिए, कुछ जानकारियां समझ में आई। सर एक्सोक्राइन अगर लिवर है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि सर एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड है, ये भी बता दो ना। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाती है इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड होती कितनी है? तो देखिएगा बहुत सारी है ना। जैसे कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के भी विभाजन कर देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। होती है कि नहीं होती? वैसे ही आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, वैसे ही आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, वैसे ही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। होती है नहीं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है, तो ध्यान रहे आपको। अच्छा, ग्लैंड्स करती क्या होंगी? तो हार्मोन का सीक्रेशन करवाती होंगी। आपसे पूछ रहा हूं एंडोक्राइन ग्लैंड बताइएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताइएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ बताओ। सभी कंफ्यूज थे शायद, और कुछ को पता भी था, कुछ ने जवाब भी दे दिया। और जवाब क्या था? मैं सुनता हूं आप जवाब देते हैं क्या, कि थायराइड ग्लैंड था सर। चलिए, ये तो मैंने एक एडिशनल जानकारी आपको लिवर के इतिहास में बताई, जो आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है ना। या फिर आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप अपने को तैयार करें तो भी अच्छी बात है। यस। चलिए, अब मैं आपको लिवर की और कुछ भौतिक जानकारियां देता हूं लिवर के बारे में, सुनते चलिए। लिवर, सबसे पहले लिवर के वजन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है कि लिवर का सामान्यतः शरीर में वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? तो जवाब दें, लिवर 1.5 किलो का होता है साहब। बोलते हैं ना कि थारो जिगर कतरो है, कहते हो फिर मारो जिगर तो घणो ही है। अरे भाई, थारो जिगर को वजन कतरो है। अब पूछ जाऊं तो मतलब लिवर का वेट पूछना चाहते हैं, और लिवर का वेट अलग अलग लोगों में अलग अलग है सर। बोला मेरी मम्मी में अलग है तो मेरे पापा में भी अलग है। ऑफ कोर्स, कहते ना आदमी में जिगर ज्यादा है। मैं कहता हूं भगवान ने आदमी को बहुत कुछ दे दिया, औरतों को बेचारियों को एक जीभ दी है, फिर भी हम जैसों को टिकने नहीं देते। वो डायलॉग तो सुना ही होगा तुमने कि तेरे 6 फीट होने का क्या ही मतलब रह जाता है जब तुझे चलना तो 5 फीट के इशारों वाली पे है। क्या मतलब तेरी 6 फीट हाइट होने का? समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। चलिए, मेल की बात हम जब करें तो मेल में लगभग 1500 ग्राम वजन होता है, और फीमेल की जब बात करें तो लगभग 1300 ग्राम वजन होता है। इसका मतलब अगर एवरेज वजन पूछा जाए तो हमारा जवाब होगा कि 1300 से लेकर 1500 ग्राम एक सामान्यतः नॉर्मल व्यक्ति में लीवर का वजन होता है। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल सिंपल बातें बता। सुनिए, एग्जामिनर कहता है कि लीवर की शेप क्या होती है। तो देखो, लीवर आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। यहां पर इसकी जो है छोटी बहन होती है, यहां हम कॉमन बाइल डक्ट, यहां ड्यूडेनम में जाके खुलेगा, वो आगे की जानकारी है। पर केवल लीवर की संरचना मैं आपको बताऊं तो कैसी नजर आ रही है। तो आप अगर याद हो जाए, आपको एक अनोखा सा शब्द है जिसे हम कहते हैं कि लीवर वेज शेप का होता है। नहीं याद हो तो ध्यान रख लेना कि लीवर को ट्राइएंगुलर शेप का ऑर्गन भी कहते हैं। अच्छा, लीवर मस्कुलर ऑर्गन है क्या? लीवर मसल्स का बना है कि हड्डी का बना है? तो आपका जवाब ये होगा कि लीवर जो है ना वो हॉलो मस्कुलर नहीं, ठोस है। क्या बोलेंगे? लिवर होता है कैसा साथियों? तो आपका जवाब होगा लिवर इज ए मस्कुलर ऑर्गन, नॉट ए हॉलो मस्कुलर। ध्यान से सुनना,
ये मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है। क्या है? मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, ना कि एवं ही है। समझ में आ रही है? केवल मसल्स है, बोन बोन नहीं है। अब आगे की जानकारी पे चलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लिवर की लोकेशन क्या रहती होगी। तो देखो, कंफ्यूज मत होना, मैंने क्वाड्रेंट की क्लास डाल रखी है, मैंने रीजन की क्लास अपलोड कर रखी है। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में कितने रीजन होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। तो आप सुनिएगा, रीजन की जब बात होती है तो आप सबको पता है कि रीजन की संख्या 9 होती है। ऊपर वाले अपर हो जाते हैं, बीच वाले क्या हो जाते हैं? मिडल, और नीचे वाले नीचे। याद करना सिंपल है, राइट साइड है तो राइट है, लेफ्ट साइड है तो राइट है, सॉरी लेफ्ट होगा, और राइट है तो राइट। याद करना सिंपल है। इसे एपिगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं, इसे अम्लाइकल रीजन कहते हैं, और इसे हाइपोगैस्ट्रियम रीजन कहते हैं। हाइपोगैस्ट्रियम कहने के पीछे कारण है कि स्टमक के नीचे जब शब्द को बात करते हैं तो हाइपो काम में लेते हैं। अगर बात करी जाए, इसे सब गैस्ट्रियम भी कई जगह लिखा मिलेगा। इधर बात करें तो इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, इसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, इसे राइट लंबार रीजन कहते हैं, इसे लेफ्ट लंबार रीजन कहते हैं, इसे राइट इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, राइट इलियक रीजन भी कहते हैं, राइट इंग्वाइनल या राइट इलियक रीजन। रीजन पूछे जाए तो नो है सर, रीजन मत बताओ, लिवर बताओ। लिवर कहाँ है? लिवर यहां है, लिवर यहां है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब तो लिवर बहुत रीजन में है, बिल्कुल है, पर मोस्टली किस में है? तो जवाब होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, कुछ एपिगैस्ट्रियम में, और कुछ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में। तो जवाब होगा, रीजन के हिसाब से लोकेशन में बताने जाऊं तो हम क्या कहेंगे? तो आपका जवाब होगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के साथ एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है, और एपिगैस्ट्रियम के साथ में कुछ पार्ट इसका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी होता है। तो रीजन से बताएं तो यूं बता दें। एग्जामिनर कह रहा है डटो जरा सब्र करो, मैं तो पूछ रहा हूं तुम्हें क्वाड्रेंट के हिसाब से बताओ, क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ध्यान रहे, एब्डोमिनल कैविटी को तोड़ा जाता है तो क्वाड्रेंट 4 ही बनते हैं। राइट वाला राइट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट है, राइट वाला राइट है, लेफ्ट वाला राइट, ऊपर वाला ऊपर है, ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला नीचे है, नीचे वाला नीचे है। बोले ये क्या बता रहे हो? अरे सही बता रहा हूं। राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, राइट लोअर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। कहां होगा? तो सिंपल बात है, यहां होगा। अरे जो कहां होगा, जिसकी जगह जहां है वहीं होगा। तो लीवर कहां होगा? यहां होगा। बोले तो कहां होगा? तो जवाब होगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर सिचुएटेड होता है। अब लोकेशन कैसी भी पूछे भले ही, और कोई भी कहे ले पकड़, मैं तुझे बता दूंगा सारा जवाब, टेंशन मत कर। जानकारी समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो रीजन और इसके बाद अब देखिएगा, आप यहां तक की जानकारी के बाद में मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर की जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, जो आगे की तरफ की वॉल है, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और एक वॉल होती है हमारी पीछे की तरफ। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, कि वो कौन सा ऑर्गन है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे शरीर का एकमात्र ऑर्गन है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व। लिखिएगा, लिवर इज एंटीरियर, ऐसे लिखना, लिवर इज अटैच्ड विद, ऐसे मैं एक बता रहा हूं क्वेश्चन आपको ना, अटैच्ड विद एंटीरियर वॉल या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्व से अटैच्ड होता है। एकमात्र ऑर्गन है हमारे शरीर का। यह जानकारी बड़ी विशेष है जो आपको ध्यान रखनी होगी। बोले तो लीवर सामने दीवार से जुड़ा है, बाकी ऑर्गन मोस्टली पीछे की दीवारों से जुड़े हैं। ठीक है, अब लिवर की और चर्चाएं हम करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और जहां से समझने में दिक्कतें होती है लोगों को, वहां के क्वेश्चन बनाते हैं। लिवर में यहां तक पढ़ने के बाद में मैं आपको बताता हूं कुछ लिवर के लीगामेंट्स क्या होते हैं साथियों। लीगामेंट्स देखिएगा, लिगामेंट शब्द का मतलब सुनिएगा, लिगामेंट शब्द का मतलब है, जैसे कि ये पेन है मेरे पास में और मैंने इसको होल्ड कर रखा है तो एक लिगामेंट है। जैसे कि मेरे पास में कान है तो मेरा चश्मा होल्ड है।
और नहीं होता तो होल्ड होता है क्या, तो कान एक लिगामेंट बन गए। वैसे ही लीवर को पकड़ने के लिए, लीवर को यहां रोकने के लिए, जहां है ना ये, इसे वहीं रोकने के लिए क्या करा गया, वहीं रोकने के लिए कुछ लिगामेंट्स बनाए गए कि अगर ये लिगामेंट्स होंगे तो ये रुकेगा, वरना तो उल्टी करोगे तो लीवर बाहर और बैठ जाओगे तो लीवर नीचे। तो जाता है क्या कभी ऐसा, तो जवाब होगा नहीं। तो एक डायग्रामेटिक तरीके से समझते चलना, सारे लिगामेंट्स मैं आपको बताता हूं, सुनने की और समझने की कोशिश करना। यह आपका इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ड्यूडेनम है, और इसके बीच यही इसी दौरान यहां दादाजी की छड़ी फंसी है, नाम पेनक्रियाज है, इसी बगल में फंसी है पूंछ में स्प्लीन है, और इसी दौरान ऊपर ये भाई साहब बैठे हैं लीवर। लीवर की छोटी बहन कहती है कि भैया जहां जहां तुम जाओगे हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, और इसे हम गॉल ब्लेडर कहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जुगाड़ लीवर में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ लिगामेंट्स, उनको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में सारे लिगामेंट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, लिगामेंट शब्द का मतलब तो समझ में आ गया आपको कि सपोर्ट द ऑर्गन एंड मेंटेन या स्टेबिलिटी द पोजीशन, किसी भी ऑर्गन को उस पोजीशन में ही रखना जिस पोजीशन के लिए वो बना है, या वहीं पे रखना, उसे हिलने डुलने नहीं देना। तो लिगामेंट शब्द का मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में कि क्या करता है ये, इट प्रोवाइड द, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड द सपोर्ट द ऑर्गन, ऑर्गन को क्या करते हैं, सपोर्ट। अब यहां लिगामेंट बहुत सारे हैं, सभी को सुनते जाना और समझते चलना मेरे साथ। देखिए, पहला लिगामेंट, उस लिगामेंट को नाम दिया जाता है साथियों फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम दिया जाता है, लिगामेंट का नाम है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट है जो लीवर को दो भागों में विभाजित करता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एक चित्र मैंने बना रखा है, उस चित्र पे आपको मैंने ये लीवर बता रखा है, और इस लीवर को दो भागों में यहां से एक विभाजन चल रहा है, एक लिगामेंट है जो जुड़ा हुआ है, और इस लिगामेंट का नाम होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या नाम है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्लियर बात है क्या, तो क्या नाम होगा, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, समझ चुके हैं आप। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा लिगामेंट जो लीवर को दो भागों में तोड़ देता हो, राइट और लेफ्ट में। जानकारी समझ में आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये लीवर, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट डिवाइडेड द लीवर इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है, तोड़ देता है। किस किस में तोड़ देता है, तो एक साइड राइट होती है और एक साइड लेफ्ट होती है। जानकारी बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, एक लिगामेंट क्लियर है। दूसरे लिगामेंट की बात कर रहा हूं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बाद में लिगामेंट नंबर 2 समझने की कोशिश करें। अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करें, थोड़ा सा बैक करें और आसानी से देख ले, वापस से समझ ले। चलिए, दूसरे लिगामेंट जिसे नाम दिया जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बाद में जो लिगामेंट आता है उसे कहते हैं साथियों लिगामेंट ऑफ टेरिस। क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ टेरिस इसका नाम दिया। अच्छा, एग्जामिनर ने एक बार इसको ना राउंड लिगामेंट भी कहा है। क्या भी कहा है साथियों, राउंड लिगामेंट। फिर से चित्र अभी भी आप ही के सामने है, और आप ये देख पा रहे हैं कि यहां लीवर वैसे ही बना हुआ है, और लीवर के विभाजन करने के लिए वही यहां पर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, पर ये लिगामेंट यहां से घूम के, चित्र को ध्यान से समझिए, यहां से घूम के इस लीवर के पीछे की तरफ जा रहा है, लीवर के नीचे वाले हिस्से में है यहां, और यहां से घूम के पीछे की तरफ जा रहा है, और पीछे भी लीवर को दो भागों में तोड़ रहा है। तो मतलब एंटीरियरली भी लीवर टूटता है और पोस्टीरियरली भी टूटता है, ऑफ कोर्स टूटता है, पर लीवर का लेफ्ट लोब नहीं टूटता। कौन टूटता है, केवल राइट ही टूटता है, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट में, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट में। उसकी भी जानकारी दे दूंगा, टेंशन मत लो। क्या बोला जाता है इसे, जवाब होगा राउंड लिगामेंट। क्या बोला जाता है, राउंड लिगामेंट। क्या करता है ना, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। तो क्या कर रहा है कि ये क्या है, एक तरीके का कर्व है, इट इज राउंड शेप, है ना। क्या बोलेंगे इसे कि ये राउंड शेप का होता है, सो इसे राउंड लिगामेंट कह दिया हमने,
पहली बात। दूसरा, ये कहां है? जस्ट बिहाइंड, या हम कह सकते हैं कि बिहाइंड तो पीछे हो जाएगा, बिलो द लिवर, लिवर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है। यस और नो, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है। तो दूसरा लिगामेंट भी आपको समझ में आ गया, जिसे हम कह रहे हैं लिगामेंट ऑफ टेरिस। दो लिगामेंट की जानकारी समझ चुके हैं, लिगामेंट तीसरा समझते हैं। तीसरी बात सुनिए, तीसरा जो लिगामेंट होता है साथियों, उसे बोला जाता है कोरोनरी लिगामेंट। क्या बोला जाता है उसे? कोरोनरी लिगामेंट। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोरोनरी लिगामेंट जो होता है वो दो भागों में टूट से बनता है या दो भागों से बनता है। कैसे? एक को बोला जाता है राइट कोरोनरी लिगामेंट और एक को बोला जाता है लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। राइट कोरोनरी लिगामेंट और दूसरा होता है लेफ्ट कोरोनरी। होता कहां है ये बताओ ना, राइट लेफ्ट क्यों करे जा रहे हो? लेफ्ट राइट नहीं करना है बोला, क्या बताना है? होता कहां है ये बताओ आप। चलो बता दो, समझना और